इमेज पूछ किया क्योंकि हम आई बॉल पढ़ रहे हैं और मैं आई बॉल से रिगार्डिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है आपके सामने पुट कर रहा हूं। इस इमेज को देख के बताइएगा, ये इमेज जो है, इस इमेज को देख के बताना है ये कौन सा डिसऑर्डर में होता है और इस एब्नॉर्मलिटीज को क्या बोलते हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। यू शुड फाइंड आउट इट एवरीवन। सुरता बिल्कुल आपने सही लिखा है, रानी गलत, गलत आंसर। हाँ, टारगेट जोधपुर आपने सही लिखा, इस डिजीज में पाया जाता है। उर्मिला बिल्कुल सही माय डियर, दीपा भी सही, ऑलमोस्ट बच्चे सही पुट कर रहे हैं। महेंद्र, थायराइड क्या है, थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, बिल्कुल बिल्कुल। डिजीज का नाम और कंडीशन का नाम दोनों बताना, फटाफट आंसर दीजिएगा। मैंने इमेज पुट के आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन से डिजीज में पाया जाता है और इस एब्नॉर्मलिटीज को क्या बोला जाता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। The many of the future nursing officers are putting the right answer. Wow, keep it up, keep it up, keep it up. Great cooperation, my dear future nursing officers. शाबाश। आपका पार्टिसिपेशन मुझे एनर्जी बूस्टअप का काम करता है और आपका कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन जबरदस्त है। आपकी एनर्जी को मैं सैल्यूट करता हूं, शाबाश। ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है और मैं भी बताना चाहूंगा। देखिए इसमें फाइंड आउट क्या करना, मैं हिंट देता हूं। फाइंड आउट क्या करना है, एक तो आपको यहां पर एब्नॉर्मलिटी दिख रही, काफी बच्चों ने नाम पुट किया है, ज्यादातर बच्चों ने लिख भी दिया है। आई बॉल जो है ये आप देखिएगा, आई बॉल जो है ये प्रोट्यूड है। आई बॉल जो है प्रोट्यूड, प्रोट्यूड का मतलब होता है उठा हुआ, प्रोट्यूड का मतलब होता है उठा हुआ, प्रोट्यूड का मतलब होता है उठा हुआ। बल्जिंग, बल्जिंग दैट वी कैन से प्रोट्रूशन, क्या बोलते हैं, प्रोट्रूशन। तो सिंपल मतलब है प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल। ये कौन सी डिजीज में होता है, आपने बिल्कुल सही आंसर पुट किया माय डियर। मैं भी आपको यहां पर क्लियरली आंसर पुट करता हूं। द कंडीशन एक्सोप्थेल्मस, क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मस। दूसरा नाम है दैट विल बी प्रोप्टोसिस। कभी कभी एग्जाम है प्रोप्टोसिस के नाम से आता है, कभी कभी एग्जाम है बल्जिंग आई के नाम से आता है। कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही नाम है, एक्सोप्थेल्मस, प्रोप्टोसिस, बल्जिंग आई। इसका मीनिंग है एब्नॉर्मल प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, क्योंकि हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, आई बॉल को। और मैं आई बॉल पे बनने वाले सारे एमसीक्यू को आपके साथ डिस्कस करूंगा। देन ओनली यू आर एबल टू क्रैक कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दैट विल बी एक्सोप्थेल्मस, दैट्स गेटिंग। ये तो बात होगी मीनिंग का, ये तो बात होगी मीनिंग का। यदि हम फर्दर देखें, यदि हम फर्दर देखें दैट आई वाज पुटिंग हियर कि ये प्रेजेंट किस में होता है, हाइपरथायराइडिज्म। ये प्रेजेंट किस में होता है, हाइपरथायराइडिज्म। देखिए मैंने डिजीज का नाम लिखा है हाइपरथायराइडिज्म, और हाइपरथायराइडिज्म का मीनिंग होता है हाइपर सिक्रीशन। हाइपरथायराइडिज्म का मीनिंग होगा हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। किसका हाइपर सिक्रीशन, T3 और T4 हार्मोन, T3 और T4 हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ध्यान से याद रखिएगा, T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन, या थायरोक्सिन। जब इन दोनों हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा। और दोनों हार्मोन कौन सी ग्लैंड से आते हैं, थायराइड ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से आते हैं, थायराइड ग्लैंड। जब दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा दैट कंडीशन वी कैन से हाइपरथायराइडिज्म, दैट कंडीशन वी कैन से हाइपरथायराइडिज्म। एक और चीज बताना चाहूंगा, T3 और T4 बढ़ने से क्या बढ़ेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। और हमेशा याद रखना दैट पेशेंट डज हैव हीट इंटॉलरेंस। इस पेशेंट को हीट टॉलरेट नहीं आएगी। ये पटना एम्स का एमसीक्यू है, ये पटना एम्स का एमसीक्यू है कि हीट इंटॉलरेंस कौन से डिजीज का साइन है। आपको आंसर क्या लिखना है, हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपो का कौन हो जाएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस। हाइपो का कौन हो जाएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस। ओके फाइन माय डियर, ये तो बात हो गई हाइपरथायराइडिज्म। अब ये दो एमसीक्यू और बनते हैं, दो क्वेश्चन और बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से। ये तो हमने देखा कि एक्सोप्थेल्मस का मतलब होता है प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल। कौन सी डिजीज में होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है। अब हाइपरथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज। मोस्ट कॉमन कॉज कौन होता है, ग्रेव्स डिजीज। और ग्रेव्स डिजीज को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। मैंने ये दो चीजें पुट की है। पहला मैंने लिखा यदि बाइलेटरल प्रोट्रूशन है तो ये ग्रेव्स डिजीज में पाया जाएगा। देखिए यूनिलेटरल और बाइलेटरल,
यूनिलेटरल बाइलेटरल एवरीबॉडी नो वेरी वेल। यदि बाइलेटरल फाइंड आउट हुआ है तो ग्रेव्स डिजीज होगा, और यदि यूनिलेटरल होगा तो ऑर्बिटल ट्यूमर होगा। ये दो एब्नॉर्मलिटीज याद रखिएगा। यही प्रोट्रूशन है, यही प्रोट्रूशन है। बाइलेटरल का मतलब तो दोनों तरफ, यदि बाइलेटरल होगा किसमें फाइंड आउट होगा, दोनों आंखों में है, तो समझ जाना किसमें है, हाइपरथायरॉइडिज्म है। यदि यूनिलेटरल है, एक तरफ है, तो समझ जाना पेशेंट को क्या, ऑर्बिटल ट्यूमर। देखिए डियर, अभी मैंने आपको बताया था कि क्लियरली आई बॉल कहां लोकेटेड होता है, ऑर्बिटल कैविटी। कहां लोकेटेड होता है, ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी में ट्यूमर होगा तो पेशेंट का प्रोट्रूशन किधर होगा, यूनिलेटरल। किधर होगा, यूनिलेटरल। राइट ऑन, फास्ट फास्ट एवरीवन। These all are they are asking in your competitive exam. बिल्कुल सूरज, विजय, पिंकी, या टारगेट जोधपुर बिल्कुल सही लिख रहे हो। मनीष, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर। वाह, शाबाश शाबाश स्नेहा। तो दैट विल बी एक्सोथेल्मस। ओके फाइन माय डियर।